हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग इजराइल और हमास के बीच के युद्ध के कारण को समझने का कोशिश करेंगे। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बारे में आप देख ही रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, लेकिन 100 वर्षों से इनके बीच चल रहे लड़ाई के बीच एक उलझा हुआ इतिहास है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इजराइल और हमास के बीच के 100 वर्षों का इतिहास। 1914 तक फिलिस्तीन पर तुर्क साम्राज्य का शासन था, जहां अरब लोग बहुसंख्यक थे और यहूदी लोग अल्पसंख्यक थे, यानी कि अरब लोगों की मेजॉरिटी थी और यहूदी लोगों की माइनॉरिटी थी। पहला विश्व युद्ध हुआ और उसमें ऑटोमन एम्पायर के हार के बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटेन को यह काम सौंपा कि यहाँ पर यहूदियों को बसाया जाए। यहूदी फिलिस्तीनी अरब का कहना था कि ये उनकी ज़मीन है, तो फिलिस्तीनी अरब उन्हें यहाँ बसाए जाने का विरोध करते थे। 1920 से 1940 दशक तक यहूदियों की संख्या बढ़ती रही। वे खुद यूरोप में और ख़ास तौर पर जर्मनी में उन पर हो रहे अत्याचार के कारण भागकर यहाँ पर शरण खोज रहे थे। जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने तो यहूदियों का नरसंहार की कसम ही खा रखी थी। कुछ वहां से जो बच पाए भागकर यहाँ आए, पर यहाँ भी शांति नहीं मिली। यहूदियों और अरबों के बीच हिंसा बढ़ती रही और ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भी विरोध बढ़ रहा था। 1947 में जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन छोड़ने का इरादा कर लिया था, तब यूएन ने सुझाया कि फिलिस्तीन को दो देशों में बांट दिया जाए, एक यहूदियों के लिए और एक अरब फिलिस्तीनियों के लिए। यरूशलेम शहर, जो इन दोनों कम्युनिटी के लिए पवित्र माना जाता है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का भी प्रस्ताव दिया। इस ऑफर को यहूदियों ने तो माना, परंतु अरब मुसलमानों ने नहीं। कोई हल तो नहीं निकला, परंतु ब्रिटेन ने 1948 में फ़लस्तीन को छोड़ दिया और यहूदी नेताओं ने इसे इजराइल देश घोषित कर दिया। फ़लस्तीनी अरब लोगों को यह कैसे मंजूर होता? फिर युद्ध हुआ। पड़ोसी अरब देशों की सेनाओं ने भी हमला कर दिया। हजारों लाखों फ़लस्तीनियों को अपना घर छोड़कर आसपास के देशों में भागना पड़ा। जब तक वो युद्ध बंद हुआ, तब तक इजराइल ने ज़्यादातर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था वो वेस्ट बैंक था। गाजा पर मिस्र ने कब्जा कर लिया था, यानी कि एक छोटा सा इलाका दो अरब देशों और एक नवजात यहूदी देश इजराइल में बट गया। संघर्ष इसके बाद भी चलता रहा। 1967 की ऐतिहासिक लड़ाई में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से फ़लस्तीनी अरब पूरी तरह से बेदखल हो गए। कुछ फ़लस्तीनी शरणार्थी गाजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं। कुछ पास के देशों जैसे जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान में जो दूसरे देश में रहते हैं, इजराइल ने उन्हें कभी वापस लौटने की इजाज़त नहीं दी। इजराइल का कहना है कि ये उन पर बोझ डालेगा और यह उनके यहूदी राष्ट्र के वजूद पर खतरा होगा। वेस्ट बैंक पर तो इजराइल का कंट्रोल है, लेकिन 2007 से गाजा मिलिटेंट ग्रुप हमास के कब्जे में है। अब इस गाजा और वेस्ट बैंक को ही फिलिस्तीन कहा जाता है। इनके बीच एक और समस्या है, यरूशलेम शहर। यह यहूदियों के लिए पवित्र शहर है, मुसलमानों के लिए भी, यही नहीं ईसाइयों के लिए भी इसे पवित्र माना जाता है। इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। फिलिस्तीनी भी चाहते हैं कि उनके देश की राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। पिछले 50 साल में यरूशलेम ने वेस्ट बैंक में अपनी कई बस्तियां बना दी है, जहां दुनिया भर से आकर यहूदी रहने लगे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इस बस्तियों को गैर कानूनी मानता है, लेकिन इजराइल को इससे मतलब नहीं है। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी कहते हैं कि इजराइल उन्हें टॉर्चर करता है, उन्हें बंधक बनाए हुए है, तो इजराइल कहता है कि हम लोग अपने आप को फिलिस्तीनियों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा कि वेस्ट बैंक में चल रहे यहूदी फिलिस्तीनियों पर हर दिन औसतन 3 हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 3 फिलिस्तीनी समुदाय को जबरन अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। अभी 1 महीने पहले ही वेस्ट बैंक में यहूदी लोगों ने हमला किया और 19 साल की एक लड़की की मौत चर्चा में रही। अमेरिका ने तो इसे यहूदी टेररिज्म भी कहा। गाजा के लिए यहूदी और हमास पर बहुत बार लड़ाई हो चुका है। 2021 में भी हमास और इजराइल के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। आम लोग इसमें पिसते रहे हैं।
जितनी भी रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि मरने वालों में फिलिस्तीनियों की संख्या ज़्यादा रही है। 30 सालों से शांति वार्ताओं के अलग अलग दौर चले, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन अरबों के बीच 2-3 मुद्दे जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। पहला, फ़लस्तीनी रिफ्यूजी का क्या होगा। दूसरा, वेस्ट बैंक में इजराइल ने जो यहूदी बस्तियां बना रखी है हटेगी या रहेगी। तीसरा, यरूशलेम को दोनों पक्षों में बांटा जाएगा या नहीं। परंतु सबसे पेचीदा सवाल यह है कि क्या इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन को एक अलग स्वतंत्र देश बनाया जा सकता है या नहीं। यूएन के ज़्यादातर सदस्य देश फ़लस्तीन को अलग देश का मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने नहीं दी है। लेकिन भारत ने तो 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी, बल्कि भारत के तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनियों को खुले रूप से अपना समर्थन देता रहा है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत भी रहते हैं। यहाँ बात यह है कि जब हिंसा दोनों तरफ से होने लगे तो किसी तीसरे पक्ष के लिए यह फैसला लेना मुश्किल हो जाता है कि सही कौन है और गलत कौन है। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। इसका निर्णय हम कुछ ट्वीट, सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो से नहीं ले सकते। इसके सहारे ना ही हम समझ सकते हैं, ना ही समझा सकते हैं, ना ही ये निर्णय ले सकते हैं कौन सही है और कौन गलत है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इजराइल और हमास के 100 वर्षों के इतिहास को समझने का कोशिश किया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।